नंबाला केशव राव इंडिया का मोस्ट वांटेड नक्सली जिसको लेकर के पूरे देश में एक खतरा बताया जा रहा था। आज उसका नाम बसवराजू से भी जाना जाता है, जिसे सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ में मार गिराया है। ये एक ऐसा नक्सली है जो एक इंजीनियर रह चुका है, उसके बाद से आज वो माओवादियों का सबसे बड़ा नेता भी था। इसकी कहानी ना सिर्फ रोचक है बल्कि जानने लायक है और आपको जाननी चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं कि ये कौन था और इसको क्यों सुरक्षा बलों ने मारा और ये कैसे बड़ा नेता बन गया, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो अंत तक देखें। बसवराजू जो कि आज चर्चा का विषय बना हुआ है, नक्सलियों का नेता माना जा रहा है इसे, और इसे सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ में मार गिराया है। इसका असली नाम जो है वो केशव राव है और इसका जन्म जो है वो श्रीकुल्लम में आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पर हुआ है। उसके बाद इसने विशाखापट्टनम से इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और इंजीनियर भी बना। एक समय इसका था जब इसको पूरी तरीके से एक आम आदमी की जीवन जीना था, लेकिन इसके कॉलेज में ही मतलब वो माओवादी वाला लेफ्ट विंग के साथ इसका संबंध बन जाता है। फिर धीरे धीरे वह अर्बन नक्सल सर्कल में जाता चला गया और सिस्टम का खिलाफ आवाज उठाते उठाते वो कब जंगल पहुंच गया उसको भी पता नहीं होगा। 1990 में उसने पहली बार सीपीआई के अंडरग्राउंड नेटवर्क को ज्वाइन किया और उसके बाद से अपनी स्ट्रेटेजी बनाने लगा और नक्सलवाद की कई सारे बड़े घटनाओं को भी इसने अंजाम दिया है, जहां पर इसने कई सारी चीज़ें सीखी। और बताया जाता है कि ये आईडी बनाने में, आईडी जो बम होते हैं उसको बनाने में बहुत ज़्यादा मतलब महारत हासिल करना जिसे बोलते हैं, वो था कि इसको बहुत अच्छी से चीज़ें वो आती थी बनाने, इसीलिए कहीं ना कहीं वो आज नेता बन के उभरा इन माओवादियों का। 2018 इसके लिए खास रहा जब इसके टीम के यानी कि पूरे माओवादियों का लीडर जो था, गणपति नाम था उसका, उसके हटाए जाने के बाद से, उसके हटने के बाद से इसको कार्यभार सौंप दिया जाता है। उसके बाद से 25 में इसकी मौत हुई है, अभी 2 दिन पहले यानी 21 मई को। तो वहाँ पे जो है ये मतलब बोल सकते हैं कि 5-6 सालों तक इसका साम्राज्य चला है, जहाँ पर पूरी सेना इसके अंदर थी। पूरे जो माओवादी हैं छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से पूरे एरिया में उस सब पे कब्जा एक ही जन का अगर था तो वो इसका था, यानी कि बसवराजू का। बसवराजू की लीडरशिप में नक्सली हमले और भी खतरनाक हो गए। 2010 के दंतेवाड़ा अटैक, जब ये मतलब वो बोल सकते हैं लीडर तो नहीं था, लेकिन उस टीम में एक अच्छी खासी पोस्ट ये जमा चुका था, क्योंकि ये 90 के दशक से जो है वो ज्वाइन किया था नक्सली, तो इसकी पहचान थी और आईडी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, इसको आता था, तो इसके हिसाब से मतलब इसकी भी थोड़ी बहुत चलती थी। और 2010 में जो दंतेवाड़ा में हुआ था हमला सीआरपीएफ के जवानों पर, जहाँ पे 76 जवान हमारे जो हैं शहीद हो गए थे नक्सली हमले में, इसमें इसकी बहुत बड़ी भागीदारी थी इस हमले को पूरा करने में कहीं ना कहीं। और इसके बाद 2013 में झीरम वैली अटैक, जहां कांग्रेस नेताओं को जो है टारगेट बनाए थे माओवादियों ने, और उसके बाद इन सब के पीछे कहीं ना कहीं इसी आदमी का दिमाग था, यानी कि बसवराजू का दिमाग था। और ये वही बसवराजू है जिसके ऊपर लगभग 1 करोड़ का इनाम जो है रखा गया था सरकार के द्वारा इसको मारे जाने के लिए। आईबी से लेकर के एनआईए तक सबने इसको मोस्ट वांटेड नक्सली घोषित कर रखा था, लेकिन वो हमेशा जंगलों के अंधेरों में कहीं ना कहीं छुप जाया करता था। मतलब कि एक चीज़ तो ये है कि नक्सलियों के ज़्यादा फोटोज़ नहीं आते, वीडियोज़ नहीं आते सामने, तो ये लोग जल्दी पहचान में नहीं आ पाते हैं, और जिसकी वजह से सुरक्षा बलों को भी लगभग मतलब 10 साल 15 साल की अगर कोई छोटी सी फोटो होगी उनकी, तो अब उनको पहचान पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता था कहीं ना कहीं। सुरक्षा बल को लिया और मार भी दिए तो आपको पता नहीं चलेगा कि यही है। लेकिन इस बार इसको पहचानने इसलिए गया है क्योंकि जो डीआरजी के जवान आप सुनते होंगे पूरे न्यूज़ में कि डीआरजी के जवान घायल हो गए, उनको डीआरजी के जवान क्यों बोलते हैं, सुरक्षा बल तो नहीं बोलते, डीआरजी के जवान इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लोग वो होते हैं जो नक्सल पहले हो चुके हैं लेकिन सरेंडर कर देते हैं सरकार के सामने, पुलिस के सामने, तो उनको डीआरजी का जवान बना करके मतलब डीआरजी की एक टीम बनाई जाती है और उनमें उनको शामिल किया जाता है जो लोग सरेंडर किए होते हैं नक्सली, और फिर ये लोग उन्हीं नक्सलियों के खात्मे में कहीं ना कहीं यूज होते हैं। और आज आपको पता होगा कि इतनी बड़ी सफलता जो छत्तीसगढ़ में लगातार मिल रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं इन लोगों का बड़ा हाथ है, क्योंकि ये सुरक्षा बल उतनी ज़्यादा चीज़ें जो है जंगल में ऑफकोर्स नहीं जानेंगे, क्योंकि माओवादी जो है वो जानते हैं कि वो लोग कैसे रहते होंगे। तो इसमें डीआरजी के जवान जो सरेंडर कर चुके हैं वो लोग काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं कहीं ना कहीं। बसवराजू ने ऐसे कई सारे हमले किए जिसकी वजह से सुरक्षा बलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा, लेकिन 21 मई 2025 का वो तारीख थी जिस दिन इसकी किस्मत इसका साथ छोड़ के चली जाती है, जिसकी वजह से सुरक्षा बलों ने इस बड़े माओवादी का इनकाउंटर करने में कहीं ना कहीं सफल हो पाए। इसमें डीआरजी वालों का भी बहुत बड़ा योगदान है और उनके योगदान को आपको नहीं भूलना होगा। सुरक्षा बलों ने इस पूरे ऑपरेशन में 26 और नक्सलियों को मार गिराया इसके साथ वालों को, लेकिन इसका जो चेहरा था वो बहुत बड़ा था और
आपने देखा होगा कि कई सारे सोशल मीडिया वीडियोज़ आए जिसमें इसके फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी सामने आए और सुरक्षा बलों ने, पुलिस वालों ने, वहाँ के जो है बस्तर के उन लोगों ने इसको लेकर के बयान भी जारी किए और इवन अमित शाह से लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी और उसके बाद से हमारे छत्तीसगढ़ के जो हैं डिप्टी सीएम सब लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया और कहा कि ये एक बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसके मौत के बाद यानी कि बसवराजू के मौत के बाद ये जो नक्सलिज्म का जो एक माओवादियों का जो संगठन चल रहा है वो क्या वो टूट जाएगा या फिर ये खत्म हो जाएगा या फिर कोई और आदमी आएगा और उसके कुर्सी पर बैठेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स उसने कई सारे नेताओं को मतलब अपने अंडर और लोगों को बनाया ही होगा जिससे उसने सोचा होगा कि हमारे मारे जाने के बाद से तुम लोग संभालना, तो हो सकता है। लेकिन सुरक्षा बल इतने ज़्यादा अभी एक्टिव रूप में मतलब बोल सकते हैं कि काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूरे उस बस्तर नक्सलवादी एरिया में, जहाँ पर अभी जो भी आएगा नक्सलियों को पास बस दो ही ऑप्शन है, या तो आपको मर जाना है या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप आकर के सरेंडर कर जाएं, सरकार से हाथ पैर जोड़ें और कहें कि हम अब इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बचना चाहते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और सरकार ने क्लियर कर दिया कि कोई प्रेस वार्ता आप रिलीज कर लो। कई सारे प्रेस वार्ता रिलीज किए नक्सलियों ने और कहा कि हम बात करना चाहते हैं सरकार से, लेकिन अब जो है सरकार वो बिल्कुल ही नहीं चाहती है कि कहीं से भी थोड़ी सी भी मतलब उनसे बातचीत करें। अब सिर्फ आर पार वाली लड़ाई है कि या तो नक्सलवाद मतलब जीरो से ख़त्म ही करना है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप सरेंडर करो या फिर मारे जाओ। फिलहाल आपका क्या सोचना है इसके बारे में? आप क्या चाहते हो कि क्या लगता है कि बसवराज मार ले जाने के बाद से नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ में खत्म हो जाएगा या फिर कोई और आएगा और इस चीज़ को थोड़ी सी लंबी लड़ाई और बनाएगा? कमेंट करके बता सकते हो। बाकी इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बने रहना। देखते हैं कुछ और नया लेके आते हैं आपके लिए।